बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 12वीं सदी के दौरान सलीबी फौजों ने यरूशलेम और मशरिकी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सलाहुद्दीन, जो एक दृढ़ और जज्बाती लीडर था, ने सलीबी फौजों का मुकाबला करने का अज़्म किया। सलाहुद्दीन की सियासत और फौज की बेहतरीन तंजीम ने इस जंग को एक अहम मोड़ दिया। इस जंग का मकाम मर्ज अयून था, जो आज के लुबनान के करीब है, और ये इलाका जंग के लिए एक स्ट्रेटेजिक जगह साबित हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज को छोटी जमातों में तकसीम किया, जो हर तरफ से सलीबी फौजों पर हमले करने के लिए तैयार थी। ये स्ट्रेटजी उनकी फौज की तेजी और निशानाबी को बढ़ावा देती थी। दूसरी तरफ सलीबी फौजों ने अपनी ताकत एक जगह पर कंसंट्रेट रखी, जो उनके लिए मजबूती के बजाय कमजोरी बनी। सलीबी हुक्मरान बाल्डविन आइवी ने जंग के लिए अपनी फौज को मजबूत करने की कोशिश की, मगर उनका आपसी इंतशार और जज्बाती फिक्र उनकी कमजोरी बन गया। सलाहुद्दीन ने इस ज़ाफ का फायदा उठाकर जंग को अपने हक में कर लिया। मरज अयून का इलाका पहाड़ियों और खुले मैदानों पर मबनी था, जो सलाहुद्दीन की कैवलरी के लिए बेहतरीन था। सलाहुद्दीन ने सलीबी फौज को चार तरफ से घेर कर बार बार हमले किए। सलीबी फौज जो रुकी हुई थी, सलाहुद्दीन की तेज हरकतों और हमलों का मुकाबला न कर सकी। जंग का अंजाम सलाहुद्दीन की फौज की कामयाबी के साथ हुआ। सलाहुद्दीन ने अपने असीरान के साथ इंसाफ का सलूक किया, जो उनकी इस्लामी तालीमात और अखलाकी उसूलों का आईना था। इस जंग के बाद मुसलमानों ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और अगले महरक़ात के लिए तैयारी शुरू की। इस जंग के बाद सलाहुद्दीन की शोहरत और सियासी कुदरत में इजाफा हुआ। ये जंग मुसलमानों के लिए एक अहम फतह थी और उनकी रूहानी और सियासी हिम्मत का सबब बनी। दूसरी तरफ सलीबी हुकूमत के इत्तेहाद की असली कमजोरी सबके सामने आई। मरज अयून की जंग ने सलाहुद्दीन की स्ट्रेटजी और लीडरशिप का लोहा मनवाया और इस्लामी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। ये जंग न सिर्फ एक लड़ाई थी, बल्कि एक बराबर मैदान जंग का आगाज था, जो सलाहुद्दीन की अक्लमंदी और उनकी फौज के जज्बे का सबूत था। मरज अयून की जंग का असल मकसद इस्लामी और सलीबी ताकतों के दरमियान इलाकाई और सियासी दबदबे का झगड़ा था। 12वीं सदी के दौरान सलीबी फौजों ने मशरिकी इलाकों, खास तौर पर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। ये इलाका मुसलमानों के लिए रूहानी और सियासी अहमियत रखता था। सलाहुद्दीन अयूबी, जो फातिमी खलीफा को खत्म करके मुसलमानों के लिए एक मजबूत लीडर बने, ने इन सलीबी कब्जों को वापस लेने और इस्लामी सरहदों को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। सलीबी ताकतें, जो यरूशलेम और आसपास के इलाकों में अपना दबदबा कायम रखना चाहती थीं, मुसलमानों की बढ़ती ताकत से खौफजदा थीं। सलाहुद्दीन की सियासत और फौजी ताकत ने सलीबियों को डरा दिया था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नई फौजी मुहिम शुरू की। मर्ज अयून का इलाका रणनीतिक तौर पर अहम था, क्योंकि ये लेबनान और सीरिया के दरमियान एक अहम रास्ता था। सलीबी फौजों ने इस इलाके को अपनी हिफाजत के लिए कंट्रोल करना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन ने इसे रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की। इस जंग का एक और अहम पहलू मशरिकी इलाकों पर कारोबार और तिजारती रास्तों का कब्जा था। सलीबी ताकतें इन रास्तों पर कब्जा करके इस्लामी ममालिक की माशी हालत को कमजोर करना चाहती थीं। इसके जवाब में सलाहुद्दीन ने इन इलाकों को वापस लेने और मुसलमानों की ताकत को दोबारा कायम करने के लिए मरज अयून की तरफ कूच किया। नतीजा इस तरह मरज अयून की जंग इस्लामी और सलीबी ताकतों के बीच इलाकाई कब्जे, सियासी दबदबे और मजहबी अदावत की वजह से हुई। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी अक्लमंदी और फौजी ताकत से इस जंग को न सिर्फ जीता, बल्कि मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद का आगाज किया।